गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर 4 नाइन्थ क्लास के लिए। चैप्टर 4 है आपका दो चरों वाले रेखिक समीकरण। चलिए इसका मतलब समझते हैं, क्या मतलब है। दो चर, चर मैंने आपको पहले भी बताया था, चर होते हैं वेरिएबल्स, जैसे एक्स, वाई, जेड, एल, एम, टी। ये क्या हमारे चर हैं जिनके मान हमें नहीं पता होते और इनके कोई फिक्स मान नहीं होता, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। दूसरी बात, रेखिक। रेखिक क्या होते हैं? जिसकी घात एक होती है। और समीकरण आप जानते ही हो, समीकरण क्या होते हैं। चलो दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। समीकरण जिसमें बीच में बराबर का चिन्ह होता है और कुछ पद इधर होते हैं और कुछ पद इधर होते हैं। रेखिक क्या होते हैं? जैसे x प्लस 3 बराबर 8। रेखिक है क्यों? क्योंकि इस चर की घात क्या है? एक है। पिछली कक्षाओं में आपने इस तरह के समीकरण आपने किए थे। एक चर होता था और रेखिक होते थे, आपने किए थे एक चर वाले। लेकिन इस चैप्टर में, आपकी इस कक्षा में, दो चर वाले रेखिक समीकरण आ गए। मतलब दो चर होंगे। अब यहाँ एक चर था, अब दो चर होंगे। जैसे 2x प्लस के 5y बराबर 9, इस तरह। तो ये कहलाते हैं हमारे दो चर वाले रेखिक समीकरण। दो चर हैं x और y। रेखिक क्यों है? y की शक्ति एक, x की शक्ति एक। इनको कहते हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण। इस चैप्टर में हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 4.1 में पहला क्वेश्चन क्या है? एक नोटबुक का मूल्य एक कलम के मूल्य से दोगुना है। ये है आपकी नोटबुक। ठीक भाई, ये है आपकी कलम। ये कलम है। इस नोटबुक का मूल्य जो है कलम से दोगुना। मान लो ये 5 रुपए की, कितनी आएगी? 10 की। ये 8 की, तो ये 16 की। तो मैंने इसका मूल्य मान लिया x। ठीक है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला रेखिक समीकरण बनाना है। दो चर वाला। अगर एक चर वाला बनाना होता तो हम इसको x मानते और इसको 2x मानते। लेकिन हमें बनाना है दो चर वाला, तो हमने इसका मूल्य मान लिया x रुपए, इसका मान लेंगे y रुपए। लेकिन y जो है वो x का क्या है? दुगुना है। तो बराबर कब होंगे? जब x को भी 2 से गुना कर दूंगा। तो ये बन गया हमारा दो चर वाला समीकरण। इसको इधर ले आइए, y माइनस के 2x बराबर 0। ठीक है। तो ये हमने दो चर वाला एक रेखिक समीकरण बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड। निम्नलिखित रेखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a का मान, b का मान और c का मान बताइए आप। तो कुछ समीकरण दिए गए हैं, उनमें 2-3 समीकरण करवाता हूं आपके, बाकी आप अपने आप करोगे। आप a 2x प्लस 3y बराबर 9.35 बार, ये है आपका। तो पहले इसको इस रूप में लिखिए। कैसे? ax इधर है, ये रहा, by ये रहा, प्लस c बराबर 0 है। बराबर में क्या है? 0। मतलब इसको उठा के इधर लाए पहले। तो 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार बराबर 0। x के गुणांक को a बोलते हैं, y के गुणांक को b बोलते हैं, बिना x y वाले को c बोलते हैं। कांस्टेंट टर्म, ये हमारा स्थिरांक है हमारा। तो a हो गया मेरा 2, b हो गया मेरा 3 और c हो गया मेरा माइनस 9.35 बार। ठीक है। एक और ले लेते हैं हम ले लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी लेते हैं। x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 बराबर 0। तो पहले इसी रूप में है। ये भी देखो ax है,
बी वाई है और ये सी है बराबर 0 है। थोड़ा इसको हल कर लेते हैं सरल आसान सा। ये y/5 का मतलब होता है 1/5 y माइनस 10 बराबर 0। तो a क्या है मेरा प्लस का 1, b क्या है भैया -1/5 और c क्या होगा भैया -10। बहुत से बच्चे इसको आसान भी कर सकते हैं। कैसे? समीकरण को 5 से गुना करने पर, 5 से गुना करेंगे तो कट जाएगा, यहाँ 5 ऐसा जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा, तो आंसर कुछ और हो सकता है। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। एक और कर लीजिए आप कर लीजिए y-2 बराबर 0। तो पहले इस रूप में लिखिए, इसको लिखो भी x वाला पद नहीं है तो लिखेंगे 0x, क्या लिखेंगे 0x प्लस के y-2 बराबर 0। तो a क्या है मेरा भाई 0, b क्या है भैया 1 और c क्या है -2। तो ये एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट है आपकी। चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 पर। 4.2 क्या कहती है, देखिए एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है और क्यों है? y बराबर 3x प्लस 5 का 3 विकल्प दे रखे हैं। एक अद्वितीय हल, दूसरा विकल्प है केवल 2 हल, तीसरा विकल्प है अपरिमित रूप से अनेक हल। तो कौन सा विकल्प सही है? देखो ध्यान से, यदि मैं x का मान 1 ले लेता हूं, ठीक है, तो y का मान क्या हो जाएगा मेरा भाई? देखो 3 गुना के 1 जमा के 5, तो y बराबर हो गया 3 एकम 3 और 5 8। तो x का 1 था, y का 8। और देखते हैं x का ले लिया 2, तो y बराबर 3 गुना 2 जमा 5, 3 दूनी 6 जमा 5 11। ठीक है भाई, 2 हो गए। और ले लीजिए x बराबर 3, तो y बराबर 3 गुना के 3 जमा के 5, y बराबर 3 के 9 जमा 5 हो गया 14। देखिए अब तो इसमें x और y के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो कौन सा विकल्प सही है? सी, फर्स्ट का सी सही है। अब एक अद्वितीय हल थोड़ी है, एक अद्वितीय हल का मतलब होता है कि एक ही हल हो, उसके अलावा दूसरा कोई भी हल ना हो। 2 भी नहीं है तो 3 निकल गए, 4 निकल जाएंगे, 5 निकल जाएंगे, बहुत सारे निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। बिल्कुल सेम इसी तरह कर लोगे आप, उसको सेकंड भी हो जाएगा आपका। x का मान ले लोगे या y का मान, किसी का भी एक का मान तो आप मान लीजिए और दूसरे का मान निकल जाएगा। एक कराता हूं b में, इसका सेकंड का b, पाई x प्लस y बराबर 9। ये पाई का मान क्या है? आप इसको यहाँ पर 22/7 लेके भी कर सकते हो या पाई से रहने दो इसको। पाई से भी कैसे होगा देखो, हम y का मान ले लेते हैं 1, पाई x प्लस के 1 बराबर 9, पाई x बराबर हो जाएगा 9 प्लस का 1 घटा का 1 हो गया, 9 देखे तो 8, और ये आ गया हमारा पाई x बराबर 8 और x बराबर आ जाएगा 8/पाई। कब? जब y का मान 1 था। और ले लीजिए y का मान अब 2 ले लीजिए। कितने लेने थे? 2 ही, 4 लेने हैं तो 2 लिया मैंने अब। तो पाई x प्लस के 2 बराबर 9, पाई x बराबर 9 घटा 2, और ये हो गया मेरा पाई x बराबर हो जाएगा 7/पाई। तो इस तरह आप बहुत सारे मान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन नहीं है? चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें एक समीकरण दिया गया है, समीकरण कहता है x - 2y बराबर 4, और बहुत सारे हल दिए गए हैं। कौन कौन से हल हैं? एक तो दिया गया है 0 2, एक दिया गया है 2 और 0, एक दिया गया है
4 जीरो, एक दिया गया है वर्गमूल 2 और 4 वर्गमूल 2। तो मैं एक इसको ले लेता हूँ और एक इसको ले लेता हूँ, ठीक है भाई। इनसे चेक करूँगा, और भी है, एक भी है। तो ये इनमें से बताना कौन सा, तो कौन से हल जो है वो इसके हल हैं मान, और कौन से मान इसके हल नहीं है। तो मैं पहले ये ले रहा हूँ। तो ये पहले वाला होता है x और ये पीछे वाला होता है y। तो x का मान मैंने 2 रखा, -2 गुना के 0 बराबर 4। तो 2 घटा 2 गुना 0, 0 बराबर 4, इधर बच गया 2, इधर बच गया 4, तो इस बराबर नहीं है। तो ये वाला इस समीकरण का हल नहीं है, ठीक है भाई। अब इसको देखिए आप, x का मान क्या है, वर्गमूल 2 घटा 2 गुना के y क्या है मेरा 4 वर्गमूल 2 बराबर 4। तो वर्गमूल 2 घटा 4 दूनी 8 वर्गमूल 2 बराबर 4। देखो ध्यान से, वर्गमूल 2 कॉमन निकाल लिया, यहाँ बच गया 1 घटा के 8, मतलब कि ये बचेगा आपका वर्गमूल 2, ये घटा के 7, ये बराबर नहीं है। तो ये भी हल नहीं है इसका। अब आप कहोगे सर सारे ही हल नहीं है, चलिए एक और कर लेते हैं हम। अब हम कर लेते हैं इसका, ये ले लीजिए आप इसका, ठीक है। चार जीरो वाला ले लेते हैं ये वाला। एक्स का मान क्या है 4 घटा 2 गुना के वाई का मान क्या है 0 बराबर 4। 4 घटा 2 गुना 0 क्या है 0 बराबर 4। तो यहाँ बच गया 4 बराबर 4। तो ये वाला इसका हल है, हल है, ये नहीं था, नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है आपका। क्वेश्चन नंबर 4, के का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 हो। अब आपको के का मान निकालना है। एक समीकरण दिया गया है आपको, दो एक्स प्लस 3y बराबर के का मान बताना आपको। कब, जब x बराबर क्या हो 2 और y बराबर 1। तो 2 गुना के x क्या है 2 है, जमा 3 गुना के y क्या है 1 बराबर के, 2 दूनी 4, 3 एकम 3 बराबर के, 4 और 3 क्या है 7। तो के का मान आ गया 7। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.2। थैंक यू, धन्यवाद।